जोहार, नमस्कार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सोमवार को बेल मिली है और अब जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, बस उनको इंतज़ार है कि कैसे जेल से बाहर निकले और उनका ज़ोरदार तरीके से स्वागत किया जाए। और जो आलमगीर आलम का जो सेक्टर 2 स्थित आवास है, सोमवार से यहाँ तांता लगा हुआ, खास करके पाकुड़ के जो क्षेत्र है वहाँ के कई लोग वहाँ से यहाँ आए हुए हैं अपने नेता के स्वागत करने के लिए। और सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कई कांग्रेस के दिग्गज नेता आ रहे हैं और यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। उनके बेटे जो है तनवीर आलम और जो पाकुड़ की विधायक है निशात आलम, जो आलमगीर आलम की पत्नी है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खुशी है कांग्रेस में के लोगों में, और जो क्षेत्र के लोग हैं पाकुड़ के, उनके लोगों में काफी खुशी का माहौल इस वक्त है कि आलमगीर आलम को बेल मिल चुकी है। क्योंकि 2 साल तक जेल में रहने से क्षेत्र के लोग भी काफी मायूस थे और कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है, झारखंड कांग्रेस, एक शुरू से आलमगीर आलम अभिभावक के रूप में रहे हैं, गार्जियन के रूप में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी खल रही थी। और देर रात आवास में लोगों का बधाइयों का तांता लगा हुआ है, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है और पूरे घर को सजाया गया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है सोमवार को, तो आज मंगलवार है, तो आज जो बेल पिटीशन होता है, जो जेल जाता है, तो वो आज नहीं आया। संभवतः कल हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर रिलीज होता है और रांची जेल में आ जाता है, तो कल आलमगीर आलम जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये चूंकि कोर्ट का मामला है, जब कॉपी आएगा तभी पता चलेगा कि कब वो जेल से बाहर आएंगे। हम संभवतः इसलिए कह रहे हैं कि ये कोर्ट का मामला होता है और कोर्ट का जो प्रोसीड्यूर होता है, जो लिखा पढ़ी का काम होता है, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इस वक्त जो यहाँ माहौल है, और झारखंड कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, वो भी मुलाकात करने आए हैं परिवार के लोगों से। उनकी पत्नी जो विधायक है निशात आलम, उनके बेटे और झारखंड कांग्रेस के जो महासचिव है तनवीर आलम, उनसे मुलाकात की है। उनके साथ में कृषि बोर्ड के जो अध्यक्ष है रविंदर सिंह, वो भी मुलाकात किए। तो हम उनकी भी बात सुनाएंगे, वो क्या कुछ कहे हैं आलमगीर आलम के 2 साल जेल में रहने को लेकर, क्या कुछ बोले, वो आपको हम सुनाएंगे। और घर का माहौल कैसा है, बाहर का यहाँ किस तरह से सजाया गया है, वो भी हम आपको सारी तस्वीर दिखाएंगे। पूरा फूल माला से घर को सजाया गया है और लाइटिंग वगैरह है, छोटा छोटा लाइटिंग किया गया है। और इस तरफ की भी हम तस्वीर दिखाएंगे, तो यहाँ पे भी आप देखें कि पूरे घर को सजा दिया गया है। बस इंतजार है आलमगीर आलम के जेल से बाहर निकल के घर आने का, ताकि जो स्वागत का मामला है वो यहाँ पर हो सके। और हम एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये माहौल आप देख लीजिए कि किस तरह का भीड़ लगा हुआ है। सभी लोग बस अब इंतजार कर रहे हैं अपने नेता के आने का लेके, और टोली टोली बनाकर बैठे हुए हैं सभी लोग। और यहाँ कहीं ना कहीं जबरदस्त खुशी का माहौल है। पूरे गेट को हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे गेट को सजाया गया है, मिठाइयाँ आ रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जबरदस्त खुशी का माहौल है। हम आपको दिखाएंगे ये जो एंट्रेंस है आलमगीर आलम साहब का। यहाँ पर देखिए कि एक बड़ा सा कटआउट लगाया गया है आलमगीर आलम का, और एक इधर भी बड़ा सा कटआउट लगाया गया है उनके जोरदार स्वागत को लेके। और पूरे गेट को फूल से सजा दिया गया है और पूरे घर को लाइटिंग कर दिया गया है। बस अब एक ही इंतजार है कि आलमगीर आलम जेल से छूटे और घर आए। जो खुशियां हैं लोगों में, वो आपस में एक दूसरे को मिल के बांट सके। तो आपको चलिए अब दिखाते हैं कि झारखंड के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा, कृषि बोर्ड के अध्यक्ष जो रविंदर सिंह है वो क्या कुछ कहे हैं। और बस सब लोगों की आंखियां बस टकटकी लगाई हुई है कि कैसे जेल से छूटकर आलमगीर आलम अपने आवास आएंगे। भैया से तो बात हुई थी, आई ना। जब तक नहीं आएंगे तो बीत ही रहा है। एक उम्मीद तो जगी। झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद उनका जो सेक्टर 2 स्थित आवास है, वहां तांता लगा हुआ है। सोमवार से कई लोगों का आना जाना हो रहा है और कह सकते हैं कि ईद दिवाली जैसी खुशियां यहाँ मन रही है। और यहाँ पर इस वक्त हमारे सामने आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि झारखंड प्रदेश के
पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, कृषि बोर्ड के प्रेसिडेंट रविंदर जी हैं, और विधायक यहाँ निशात आलम जी भी बैठी हुई हैं, महासचिव तनवीर आलम है। सर बताएं, कितनी बड़ी खुशी है आलमगीर आलम जी को जो बेल मिला? हम समझते हैं कि इससे ज्यादा खुशी का समय कुछ हो नहीं सकता हम लोगों के लिए। जिस तरह से साजिशें और षड्यंत्र रची गई, और उसका एक हिस्सा था कि 2 साल तक तरह तरह के बहाने लगा करके ईडी ने उनको जेल में रोके रखने का काम किया। इसी तरह से उनसे पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 5 महीने तक जबरदस्ती रोक करके रखा गया, और नतीजा सिफर निकला। इसलिए सिफर कह रहा हूं कि ठीक है, इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी चीजें बाकी होंगी, लेकिन 2 साल में अब तक आपने क्या किया? आप कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए, तभी सर्वोच्च न्यायालय में जमानत देने का काम किया है। तो हम समझते हैं इससे ज्यादा हम लोगों के लिए खुशी का पल कुछ हो नहीं सकता। हमारे अभिभावक के तौर पर हैं, आप जानते हैं किस तरह के कष्ट परिवार से लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ा। जो उनकी एक शख्सियत है, उस शख्सियत को खत्म करने की, धूमिल करने की जो प्रयास रही है केंद्र सरकार की, या यूं कहिए यहाँ के जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो वो निंदनीय है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर जगह चुनाव से पहले आप इस तरह की कवायद करते हैं, और इससे शायद आप चुनाव जीतना चाहते हैं, तो इससे उनको कुछ मिला नहीं। चुनाव में किस तरह से जनता ने मैंडेट दिया, जनता की अदालत में गई निशात आलम, और लोगों ने बढ़ चढ़ करके जितने मत से आलमगीर साहब जीतते थे, उससे ज्यादा मतों से जिता करके भेजने का काम किया। मतलब सीधा है कि जनता ने कहा कि जो आरोप लगे हैं वो गलत है। जनता की अदालत में उनको पहले ही क्लीन चिट मिल गया था। अब जो है एक कवायद शुरू हुई है, जमानत मिली है। हम लोग पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सामने वाले को आप जानते हैं कि जो बेकसूर और जिस तरह से तैयारी करके चुनाव से पहले सरकार को गिराने के लिए, अस्थिर करने के लिए इनको जेल भेजा गया, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। हम समझते हैं देर है, अंधेर नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रक्रिया का, इस जमानत देने का हम स्वागत करते हैं, और हम समझते हैं आने वाले समय में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्याय मिलेगा। 2 साल आलमगीर आलम साहब जब जेल में रहे, तो झारखंड कांग्रेस के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग जॉब था, क्योंकि गार्जियन के रूप में आलमगीर आलम शुरू से कांग्रेस। देखिए, वो एक सुलझे हुए नेता हैं। पूरे झारखंड में उनको अभिभावक के तौर पे देखा जाता है, और निश्चित रूप से वो हर मामले पर बारीकी से नजर रखते थे। चाहे वो प्रभारी का काम हो, चाहे अध्यक्ष जी का काम हो, बतौर सीएलपी लीडर विधायकों के से कंसर्न रहते थे। मंत्रियों से क्या चल रहा है उस पर चर्चा करते रहते थे। तो उससे जो कांग्रेस का ताना बाना था वो बहुत मजबूत था। वो कहीं ना कहीं उनकी कमी के कारण कुंद हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हर मामले को एड्रेस करने में उन्हें महारत हासिल थी। लोग उनकी बात को मानते हैं। तो हम समझते हैं आने वाले समय में सारी चीजें ठीक होगी। हमें हर परिस्थिति में लड़ाई लड़ने को तैयार रहते हैं। उनकी अनुपस्थिति में भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, चुनाव भी लड़े, जीत भी हासिल हुई, सरकार भी बनी। जो ईडी का उद्देश्य था, या जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य था, उसको विफल करने में हम सफल रहे हैं। आने वाले समय में और मजबूत होकर के कांग्रेस उभरेगी। उनका जो है मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहेगा। रविंद्र जी बताएं, आलमगीर आलम साहब को बेल मिल चुका है, झारखंड कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी ये खुशी, हम कह सकते हैं कितनी बड़ी खुशी? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि एक नेता के रूप में, एक वर्कर के रूप में आलमगीर साहब को हर लोग कांग्रेस में पसंद करते थे। आप देखें तो पिछले 19 से 24 तक जिस तरह से यहाँ के सत्ता को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री और कांग्रेस की तरफ से आलमगीर जी निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन और सरकार को चलाने में अहम भूमिका निभाते थे।
दोनों आदमी को जबरन इस तरह के केस में फंसा के और जेल में रखना पड़ा। उसके बावजूद यहाँ की जनता ने इन दोनों आदमी के सहानुभूति का जो हम लोगों को उसका लाभ मिला कि फिर हम लोग 24 से 29 की ओर सरकार अग्रसर है। इस वक्त झारखंड कांग्रेस में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अंतरकलह चल रहा है। क्या आलमगीर आलम साहब के बाद जेल से जब छूट के आएंगे तो ये जो मामला है आप लोगों का कांग्रेस के अंदर, झारखंड के कांग्रेस के अंदर जो कमेटी को लेके चल रही है, क्या डैमेज कंट्रोल आलमगीर तो निश्चित रूप से देखिए, पार्टी के कदावर नेता थे, कार्यकर्ताओं की भावना को जानते थे, लेकिन स्थिति परिस्थिति आपके सामने है कि 2 साल से हम लोग उनको उनके नेतृत्व से वंचित रहे। निश्चित रूप से आने के बाद कई तरह की आपको परिस्थितियां बदली हुई नजर आएंगी और फिर एक बार संगठित होकर हम लोग पार्टी और सरकार को इस जनता के लिए आगे बढ़ के काम करें।